सम्मानित क्रांतिकारी साथियों, आप सभी को आपके भैया जी नवाब सतपाल तंवर की तरफ से क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीम सेना जिंदाबाद। 14 अप्रैल 2025 हमारे मसीहा, हमारे भगवान परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर 134वीं जयंती पर उत्तर प्रदेश के एटा जिले में जो भयावह घटना घटित हुई है, एटा जिले के जलेसर कस्बे में भीम सेना के कार्यकर्ता अनिल कुमार, जो कि मेडिकल स्टोर पर काम करते हैं, राम बाबू के मेडिकल स्टोर पर काम करते हैं, उसको ठोकने का प्रयास किया आरोपी दिनेश यादव ने। और तमाम लोग इसलिए खामोश है कि वह भीम सेना का कार्यकर्ता था। तमाम लोग इसलिए खामोश है कि सामने वाला व्यक्ति दिनेश यादव है और वह समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है। इसलिए लोग खामोश हैं। अपने आप को तथा कथित दलित नेता कहने वाले और समाज के ऊपर खुद को थोपने वाले वो लोग आज 3 दिन होने के बावजूद भी खामोश बैठे हैं। और जो लोग अहीर रेजिमेंट का बोर्ड तोड़ने का एक दिखावे भरा प्रयास करते हैं और अहीर समाज और श्री कृष्ण का अपमान करते हैं, आज वही लोग मुंह पर टेप लगाए हुए चुप्पी साधे इसलिए बैठे हुए हैं कि उनको समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के तलवे चाटने हैं। उनको अखिलेश यादव के जूते चाटकर उन जूतों को चमकाना है। इसलिए खामोश बैठे हुए हैं। वो भूल गए हैं उस गेस्ट हाउस कांड को जो आदरणीय बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी के साथ पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और समाजवादियों के द्वारा किया गया था। वे भूल चुके हैं उन घटनाओं को जो अखिलेश यादव ने हमारे महापुरुषों और संतों की मूर्तियों पर हथौड़ा चलाने का काम किया था। वे भूल गए हैं अखिलेश यादव के उस बयान को, जिस बयान में अखिलेश यादव ने यह कहा था कि अंबेडकर पार्क तो वेश्यावृत्ति का अड्डा बन चुका है। ऐसे दलितों के स्वयंभू ठेकेदार जो बने फिरते हैं, वो भूल गए हैं कि अखिलेश यादव के एक कर्मठ कार्यकर्ता कहे, नेता कहे, आजम खान ने बहन कुमारी मायावती जी के बारे में बहुत ही गलत शब्दों का प्रयोग किया था। बाबा साहब अंबेडकर जी के बारे में बहुत ही गलत शब्दों का प्रयोग किया था। बाबा साहब अंबेडकर जी को वो कहा था जो मैं आपको बोलकर बता भी नहीं सकता। वह बाबा साहब अंबेडकर का एक बहुत बड़ा अपमान था। इसलिए खामोश बैठे हैं। यदि एटा जिले में कोई अन्य जाति का व्यक्ति होता, ब्राह्मण होता या राजपूत होता, तो सड़कें जाम हो चुकी होती। और सामने वाला जो पीड़ित व्यक्ति है अनिल कुमार, वह भीम सेना का कार्यकर्ता है। इसलिए तमाम लोग खामोश बैठे हैं। सड़कों पर उतरे दलित समाज के लोग, सड़कों पर उतरे भीम सेना के कार्यकर्ता, और मीडिया में दिखाया गया कि बसपा के और फलाने संगठन के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं। यह दोगलापन नहीं चलेगा। सच्चाई तो यह है कि दलित समाज के लोग, जिनके घरों में आज चूल्हा भी नहीं जनता, जो 2 जून की रोटी कमाते हैं, अपने परिवार को पालते हैं, वो दिखावे पे भरोसा कर देते हैं। और सच्चाई तो यह है कि दलित समाज की आवाज उठानी है या नहीं उठानी है, किस नेता के खिलाफ बोलना है और किस नेता के खिलाफ नहीं बोलना है, यह पहले से ही डिसाइड हो जाता है। चोर चोर मौसेरे भाई हैं, हमाम में सारे नंगे हैं, सब दिखाई देता है, सब सुनाई भी देता है कि सारी करामात आईटी सेल की होती है। और फिर भी यहां दिखाया वह जाता है जो होता नहीं, और जो होता है वह दिखाया नहीं जाता। पूरी मीडिया मिली हुई है। क्या होगा उस अनिल कुमार का जिसके ऊपर हमला किया गया और अनिल कुमार घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती हुआ? वह अखिलेश यादव का आदमी है। दिनेश यादव आरोपी अखिलेश यादव का आदमी है। इसलिए यहां सब लोग खामोश बैठे हैं।
यहां मैं संपूर्ण यादव समाज को नहीं कहूंगा, क्योंकि एक समाज कभी बुरा नहीं होता है, व्यक्ति बुरे होते हैं, लोग बुरे होते हैं। यदि सोचिए, यदि इतने ही भले वो लोग होते जो आज समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के तलवे चाट रहे हैं, वो दिखावे के तौर पर वे लोग अहिर रेजिमेंट का बोर्ड उखाड़ रहे हैं, ऐसा नहीं होता। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के सामने गिड़गिड़ाते हैं, पैरों में गिरते हैं, कैमरे पर रोते हैं, वो सिर्फ इसलिए होता है कि अखिलेश यादव उनके सामने बोटी डाल दे। चमचा युग के चमचे आज हर रूप में बैठे हैं, हर जगह बैठे हैं, जो दलित समाज का सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं। नवाब सतपाल तंवर ऐसा इसलिए बोल रहा है कि मुझे दर्द है मेरे समाज का। जिसके ऊपर हमला हुआ वो भाई घायल अवस्था में, उसको लगा ये मुझे इसलिए दर्द हुआ। अनिल कुमार भीमसेना का कार्यकर्ता है, उससे पहले वह दलित समाज का व्यक्ति है, वह उससे पहले दलित समाज का वह अंबेडकरवादी है, जो बाबा साहब अंबेडकर जी की जयंती को शांति प्रिय तरीके से मना रहा था। एटा जिले में बाबा साहब अंबेडकर जी की जयंती शांति प्रिय तरीके से मनाई जाती रही है, पहले भी और अब भी मनाई जाती रहेगी। वैसे मैं तमाम लोगों से यह अपील भी करूंगा कि शांति व्यवस्था बनाए रखिएगा और कानून व्यवस्था को अपने हाथ में बिल्कुल मत लीजिएगा। हम लोग न हारे हैं, न झुके हैं और न डरे हैं। हां, हम लोग सतर्क हैं, सामने वाले मनुवादी दुश्मन से भी हम लोग सतर्क हैं, जो अपने समाज में गद्दार बैठे हुए हैं उनसे भी हम लोग सतर्क हैं पूरे तरह से। इतना ही नहीं, आपको साफ कर देना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के शासन में जिस तरह से अपराध बढ़ते जा रहे हैं, ना महिलाएं सुरक्षित हैं, ना दलित सुरक्षित है, ना आम लोग सुरक्षित हैं, उससे यह साबित होता है कि एक दिखावा, दलित प्रेम का दिखावा योगी जी साफ कर रहे हैं। और महिलाओं के लिए यूपी को पूरे तरह से वह सुरक्षित बताते हैं, दलितों के लिए सुरक्षित बताते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। तमाम तौर पर झूठ फैलाया जा रहा है, बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यह भी उठता है कि दिनेश यादव के पास तमंचा आया तो आया कहां से। बात एटा की नहीं, बात मैनपुरी की नहीं, बात अलीगढ़ या अन्य जिलों की नहीं है, बात पूरे उत्तर प्रदेश की है। पूरे उत्तर प्रदेश में तमंचे भारी मात्रा में उपलब्ध हो जाया करते हैं। इतना ही नहीं, जब पुलिस को कोई एनकाउंटर करना होता है, योगी की पुलिस को, या फिर किसी को झूठे केस में फंसाना होता है, उस व्यक्ति, मैं उसको पीड़ित कहूंगा, जिसको आरोपी बनाया जाता है, उनकी आंट में तमंचे लगा दिए जाते हैं, उनके बैग में तमंचे डाल दिए जाते हैं, जबरदस्ती उनके पास तमंचा दिखा करके फर्जी एनकाउंटर दिखाए जाते हैं। इससे यह पूरे तरह से साबित होता है कि कहीं ना कहीं इन तमंचों का उत्पादन, कारोबार, फैलाव सारा योगी आदित्यनाथ जी की सरपरस्ती में नहीं हो रहा तो किसकी सरपरस्ती में हो रहा है? यहां तो सब कुछ उल्टा और पुल्टा हुआ पड़ा है। उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है। उत्तर प्रदेश में ना दलित सुरक्षित है और ना ही महिलाएं सुरक्षित है, ना यहां पर यादव सुरक्षित है, ना ही यहां पर ब्राह्मण सुरक्षित है और ना ही उत्तर प्रदेश में राजपूत सुरक्षित है। बात मैं कल्याण सिंह की लूंगा। कल्याण सिंह की जो प्रतिमा एटा में असामाजिक तत्वों के द्वारा तोड़ी गई, मैं नवाब सतपाल तंवर भीमसेना की तरफ से इस घटना की कड़ी निंदा करता हूं कि कल्याण सिंह की प्रतिमा पर जो पथराव किया गया वह बहुत ही निंदनीय है। और जिन लोगों ने यह पथराव किया है और वह करवाया है, वह समाजवादी पार्टी के ही लोग हैं और समाजवादी पार्टी के लोगों के साथ एक ऐसे दलित संगठन के भी लोग हैं जो समाजवादी पार्टी के साथ में मेल मिलाप होने का दावा करते हैं और उनके जूते चाटकर चमकाते हैं, ताकि आने वाले 2027 विधानसभा चुनाव में उनके साथ में ये गठबंधन करके सरकार बना सके। सच्चाई कोसों दूर है। जो सच है वो दिखाया नहीं जाता और जो दिखाया जाता है वह सच नहीं होता। फिलहाल
भीमसेना कड़े शब्दों में निंदा करती है। अनिल कुमार भीमसेना के कार्यकर्ता पर हुए हमले की कड़ी निंदा करती है और कल्याण सिंह की प्रतिमा पर जो पथराव असामाजिक तत्वों अज्ञात लोगों ने किया उसकी भी भीमसेना कड़ी आलोचना करती है और कड़ी निंदा करती है। साथ ही यह मांग करती है कि आरोपी दिनेश यादव को कड़ी से कड़ी जो है वो सजा दिलाई जाए माननीय न्यायालय के माध्यम से। इसके साथ ही कल्याण सिंह की प्रतिमा पर जो पथराव करने वाले लोग हैं और करवाने वाले लोग हैं उनको भी पकड़ के उनको बेनकाब किया जाना बहुत ही जरूरी है। फिलहाल जितने भी पक्ष हैं, जितनी भी जातियां हैं, जितने भी धर्म हैं, मैं सभी से यह अपील करता हूं हाथ जोड़कर कि आप शांति व्यवस्था बनाए रखें, आप बिल्कुल भी कानून हाथ में ना लें। और आज 3 दिन के बाद इस घटना को लेकर मेरा लाइव बयान देने का मुख्य उद्देश्य यही है कि आपको यह बताना कि यदि अब तक कोई सुगबुगाहट नजर नहीं आ रही है तो उसका कारण साफ है। 3 दिन तक एक बार न्यूज मीडिया में खबर आई, चल गई और रह गई, और सड़कों पर उतरने का और जाति विशेष के लोगों को गरियाने का काम करने वाले आज या चुप्पी साधे इसलिए बैठे हुए हैं कि सामने वाला आरोपी दिनेश यादव समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है और जो घायल हुआ अनिल कुमार जो मेडिकल स्टोर में काम करता था वह भीमसेना का कार्यकर्ता है। इसलिए सब कुछ डिसाइड हो रहा है। या भेदभाव तो दलितों में खुद हो रहा है या संगठनों में भेदभाव हो रहा है तो दिखाई देता है। और हां, कान खोल करके सुन लो कि भीमसेना इतनी मजबूत है कि अनिल कुमार जो हमारे कर्मठ कार्यकर्ता है, मेडिकल स्टोर पर काम करते हैं, अनिल कुमार के साथ जो कुछ हुआ है और किया गया है, भीमसेना इतनी मजबूत है कि अनिल कुमार को अपने स्तर पर कानून के माध्यम से, संविधान के माध्यम से, माननीय अदालत के माध्यम से न्याय दिलाने के लिए सक्षम है और मुंहतोड़ जवाब भी देना हम भली भांति जानते हैं। वो तो देश के संविधान ने हमें रोक रखा है ये कहकर कि कानून है और कानून अपना काम करेगा। क्रांति